मैंने बहुत याद करने की कोशिश की कि मैंने मोदी जी की चरण वंदना कब की। पूरे क्लिप में कहीं दिख नहीं रहे हैं। हो सकता है इतने सालों के लिए देश के बाहर रहने की वजह से आपको चरण वंदना इस शब्द का मीनिंग याद ना हो। तो चलिए आपको याद दिलाते हैं। चरण वंदना इसे कहते हैं जब किसी के पैर छुए जाते हैं। चरण वंदना इसे कहते हैं जब किसी के पैर छुए जाते हैं। डियर अभियन न्यू, ध्रुव राठी ने किस इंटेंशन में आपको चरण वंदना करने वाला बोला वो शायद आपको समझ नहीं आया। दूसरी तरफ जो लोग इनके खास हैं उन्हें स्टेज पर बुलाओ, नरेंद्र मोदी उनके साथ हाथ मिलाएंगे। इसके लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाए गए। कुछ विनर्स जेन्युइन थे क्योंकि थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी भी बनानी पड़ती है, लेकिन कई सारे मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स को यह अवार्ड दिया गया। 8% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को इस तरह से ध्रुव राठी चरण वंदना शब्द को किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है वो शायद आपको समझ नहीं आ रहा। इन्फॉर्मेशन तो रोबोट्स के पास भी होते हैं, लेकिन वो इमोशंस को नहीं समझ सकते। और मुझे भी पता है आपके अंदर बहुत इन्फॉर्मेशंस है, लेकिन शायद इमोशंस नहीं समझ पा रहे आप। रोबोट हो गया। पीके मूवी में आमिर खान इसी बात को समझा रहे होते हैं कि हमारे यहाँ एक शब्द के 4 मतलब होते हैं। एक एक शब्द के 4 मतलब। ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। आंख बड़ी करके बोलो अच्छा है तो मतलब साख में है। तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा। अब शायद आपको ध्रुव राठी के चरण वंदना बोलने का मतलब समझ आ गया होगा। और अगर आपको चरण वंदना शब्द पसंद नहीं आया तो मैं आपको एक नया नाम दे दूं जो आप डिजर्व करते हो। चाटुकार कैसा रहेगा? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है? द आंसर इज नो। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है? द आंसर इज नो। ध्रुव राठी ने बस 5 सेकंड के लिए इनकी क्लिप यूज करी और इन्होंने पूरे 13 मिनट की वीडियो बना दी और ट्विटर पे ना जाने कितने ट्वीट्स कर दिए। और हाँ, जिस चीज के लिए इन्होंने ये सब किया वो इन्हें मिल भी गया। जहाँ इनकी नॉर्मल वीडियोस महीने भर में भी 1 मिलियन व्यूज नहीं ला पाते, वहीं इनके ध्रुव राठी वाली वीडियो पर एक ही दिन में 3 मिलियन व्यूज आ गए। आपने मुझे सिखाया है कि अपने से छोटे क्रिएटर को बुली करना ठीक है। अब इसके बाद कुछ लोग आपको भी इंटरनेट का बुली कह देंगे। भाई बस 5 सेकंड की क्लिप यूज करने से और बिना किसी गलत शब्द का इस्तेमाल करे, अरे नाम तक नहीं लिया और ये बुली हो गया। अवार्ड तो उन्हें भी मिला था, लेकिन आपने आपके वीडियो में चरण वंदना का एग्जाम्पल देते समय उन्हें नहीं मुझे चुना, क्यों? अरे ध्रुव ने बोला तो कि कुछ विनर जेन्युइन भी थे क्योंकि थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी भी बनानी पड़ती है। कुछ विनर्स जेन्युइन थे क्योंकि थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी भी बनानी पड़ती है। क्या 18-19 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला एक यूट्यूबर जो 10 साल से कंटेंट बना रहा है मुझ जैसे नए नवेले क्रिएटर से डर गया जहां आपने 6 सालों में 832 वीडियोस डाले हैं और आपके लगभग 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और ध्रुव राठी ने 10 सालों में आपसे 184 वीडियोस कम डाल के यानी 648 वीडियोस अपलोड करके 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। उसकी हर वीडियो 8 से 10 मिलियन प्लस व्यूज लाती है। शायद इसी वजह से आप बौखला गए हो। वैसे तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो आप और मुझ जैसे ही वीडियोस बनाते हैं, यानी आज जो आप मेरे साथ कर रहे हैं वैसे ही कल उनके साथ भी करेंगे। अरे भाई बस इतनी सी क्लिप को लेकर इतना बड़ा विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दो। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। भारत एक डेमोक्रेसी है और भारत एक डेमोक्रेसी ही रहेगी। एक इंसान के कहने से क्या फर्क पड़ता है? अरे वो एक इंसान भी यही कह रहा है कि अभी डेमोक्रेसी है, लेकिन अभी इसको नहीं बचाया तो फिर कभी नहीं। दिस इज द लास्ट चांस, और इसमें ही लोगों को वोट करने से रोका जा रहा है। सर में लगी, ये लगी घोंटे पे एक ये देखो ये लगा। भगदड़ रही है बहुत। 2 घंटे पोलिंग बूथ बंद रहा। जैसे साउथ की मूवियों में होता ना, एकदम आए पोलिंग रुकवाई, धड़ कह रहे थे नकली थे ये आधार कार्ड, फर्जी वोट डाल रहे हो तुम लोग। तो जब सरकार की तरफ से पर्ची आ रही है तो बोले क्या नकली आ रही है? भाई वोट अब नहीं करेंगे तो और कब करेंगे? 5 साल में एक मौका था हमारे पास वोट करने का। ऐसे वोट पड़ेंगे तो कौन डालने जाएगा इतनी पिटाई करने के बाद? सिर्फ यही नहीं, कई जगहों पर ऐसा हुआ है। एक लड़का अकेले 8-8 बार वोट डाल रहा है। अभी एनईओ की बात करें तो उनके हिसाब से ध्रुव राठी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है, तो फिर आप ये क्या कर रहे हो?
अगर एमएसपी पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसका फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। अरे उसी आर्टिकल में लिखा है कि 10 लाख करोड़ मिस इन्फॉर्मेशन है। ये लोग आर्टिकल की हेडलाइन तक नहीं पढ़ते और वीडियो बना देते हैं, बिना रिसर्च के वीडियो में बक देते हैं। मेहनत तो एडिटर को करना पड़ता है ना। तभी इनके एडिटर ने मालदीव्स के पॉपुलेशन को किसी आर्टिकल से नहीं बल्कि टेक्स्ट से लिख कर दिखाया, क्योंकि गूगल पर मालदीव्स की पॉपुलेशन 5.24 लाख है, जबकि ये लोग अपनी वीडियो में उसको 5.2 मिलियन बोलते हैं। चलिए मालदीव्स की इकोनॉमी के कुछ हाईलाइट समझते हैं। मालदीव्स का टोटल पॉपुलेशन कुछ 5.2 मिलियन है, यानी 52 लाख। इनके एडिटर बेचारे को कहीं भी ना सर्च करने पर 52 लाख मिला और ना किसी आर्टिकल पर, इसलिए एडिटर ने टेक्स्ट में ही लिखकर दिखा दिया। तो फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले अभी भाई की एक बात पर गौर करो। मेरा वोटिंग सेंटर एक स्कूल था। यहाँ स्कूल के बच्चे अनजान लोगों को व्हील चेयर पर बिठाकर पोलिंग स्टेशन तक पहुँचा रहे थे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, वोटिंग के दिन तो स्कूल बंद होगा ना, तो स्कूल के बच्चे वहाँ कैसे आ गए? और भाई आपसे ना एक बात पूछनी थी, थोड़ी पर्सनल है। ये लाल टी शर्ट, एक वीडियो दिखा दो जो इस लाल टी शर्ट के बगैर हो। थंबनेल में नहीं है तो वीडियो में जरूर होता है। तुम लोगों को तांत्रिक वांत्रिक ने कुछ बोल रखा है या इससे व्यूज में कुछ फर्क पड़ता है या दिमाग की कोई दिक्कत है? खैर छोड़ो, लेकिन आप तो वही हो ना जिसने किसानों को ब्लैकमेलर्स बोला है ना। पॉसिबल ही नहीं है, ये प्रोटेस्ट नहीं, ये ब्लैकमेल है। ये सब तो छोड़ो, आपने तो ये तक कह दिया कि हमारे अन्नदाता किसान नहीं पुतिन है। हमारा अन्नदाता किसान नहीं, हमारा अन्नदाता तो पुतिन है। आपके इन्हीं हरकतों के वजह से आपको चाटुकार, गोदी यूट्यूबर और चरण वंदना करने वाला कहा जाता है। हाँ तो गाइज, इन दोनों वीडियोस को भी देख लो। इन गोदी यूट्यूबर्स को भी अच्छे से एक्सपोज किया है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।